तरफ मूव देखने को मिला, जो हमने कल लेवल डिस्कस किया था अराउंड 25,150 का। तो आप नोट करोगे आपको आज मार्केट वहाँ उन लेवल्स तक गया एंड वहीं से आपको वापस इसने एक बाउंस बैक दिया, राइट। एंड बाउंस बैक देने के बाद जो हमने रजिस्टेंस कल डिस्कस किया था उन्हीं लेवल्स पे आके एग्जैक्टली इसने अपनी क्लोजिंग भी दी है। अब आपके लिए कल का किस तरीके का मूव होना चाहिए डिस्कस करेंगे, बट असली जो आपको गेम अभी नजर आ रहा है वो आ रहा है कमोडिटीज में, राइट। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके अंदर आपको एक क्रैश टाइप सिचुएशन नजर आई। थोड़े टाइम के लिए लगा कि भाई अब आज ही पूरा कमोडिटी मार्केट क्रैश हो जाएगा, बट अगेन फिर वापस आपको एक रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो अब हो क्या रहा है कि काफी वॉलेटाइल चीजें हो चुकी है। किस तरीके से ट्रेड करना है इसको, या किस तरीके से कमोडिटी मार्केट में प्राइस को अप्रोच करना है, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए इस संडे को आपका February 1 को आपका यूनियन बजट आने वाला है एंड जो कल का आपका ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे का, वो काफ़ी इस रीजन की वजह से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखिए फटाफट एक बार लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो नीचे की तरफ, देखिए ये वाला, ये हमने आपको आर्ली चार्ट लगाया। आर्ली चार्ट में आप देखोगे आपके लिए नीचे के लिए बाय ऑन डिप्स अगर आप सोचते हैं तो वो स्ट्रेटेजी आपकी यूज आएगी किन लेवल्स पे। पहला आपका सपोर्ट है 25,320 से लेके नीचे की तरफ 25,250 तक। तो ये 250 से लेके 320 तक के बीच के अंदर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करने को मिल सकती है। इन लेवल्स पर आए तो ये सोचा जा सकता है कि भाई यहाँ से हम लोग कोई अपनी लॉन्ग पोजीशन बना ले। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो अभी इमीडिएट बेसिस पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है, कि कल भी हमने डिस्कस किया था 25,040 से लेके 25,480 के आसपास का है। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको फिर कल के दिन एक रिकवरी और अच्छी देखने को मिलेगी। कहाँ तक? 25,650 से 670 तक के लेवल भी आपको कल देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो क्या क्या लेवल्स हो गए निफ्टी में? पहला लेवल है आपका नीचे की तरफ 25,320 से लेके 25,250 तक की एक रेंज है, इसके बीच में मार्केट आए खरीदना है। ऊपर की तरफ अगर आपका 25,480 का लेवल या 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 650 से लेके 670 तक के 25,670 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, राइट, तो आप बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में आप एक्चुअली आज आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, करेक्ट। इतने दिन से हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा स्लोली आपको मूवमेंट दिख रहा था, बट बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया एंड ये अपनी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। अब बैंक निफ्टी में आपके लेवल्स क्या क्या रहेंगे नीचे की तरफ? तो देखिए आपका जो पहला सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर ये मूविंग एवरेजेस हटा दूं यहाँ से, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में जो सबसे पहला सपोर्ट है आपके लिए वो आपका है 59,700 का। अगर 59,700 का लेवल ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आपको एक नीचे से सपोर्ट मिलेगा। कहाँ पे? 59,400 के लेवल के आसपास। यहाँ पे कहीं मैं एक बार इसको मार्क भी कर देता हूँ। 49,400 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, राइट। यहाँ पे आपका कहीं एक सपोर्ट निकलेगा। तो इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे सोचा जा सकता है एक बार बाय ऑन टिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए अब इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है वो आपका आज का हाई है। अगर आज का हाई आपका बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी जो इसके ऑल टाइम हाई के लेवल थे उनके आसपास जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आपकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसको पहले तो 60,230 250 के आसपास की। एंड अगेन अगर आने वाले दिनों में ये वाला लेवल भी आपका बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर आपका जो एक ऑल टाइम हाई था 60,430 का, वो लेवल भी आपको बजट के दिन या बजट से पहले आता हुआ देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये आपके लेवल थे बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग क्विकली बात करते हैं कि जो आज सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ भी थी एंड थोड़ा सा केयरफुल या थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचने वाली चीज़ भी है, वो आपका कमोडिटी के अंदर जो मूव आया, राइट। अब क्या हुआ है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब में आपको लगभग 8-8, 10-10% का आपको नीचे की तरफ एकदम एक सडन क्रैश आता हुआ दिखा। मैं अगर आपको गोल्ड की बात करूं सबसे पहले, राइट, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। अब ये देखिए गोल्ड के अंदर आपको ये जो कैंडल दिख रही है आर्ली कैंडल है, ठीक है। आर्ली कैंडल में आप देखोगे लगभग 6% का एकदम से सडन डाउन मूव आया गोल्ड के अंदर। अब इनिशियली दिन के अंदर तो स्टार्टिंग तो इसने काफ़ी पॉजिटिव की थी, अच्छा खासा मूव भी आया था इसके अंदर, एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही आपका सेंटीमेंट था, बट अराउंड
8:30 बजे के आसपास इसके अंदर आपको और सारे कमोडिटीज़ के अंदर आपको एक बहुत अच्छी नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली, जिसमें जिस मतलब जो देख के ऐसा लगा कि भैया मार्केट आज ही के दिन पूरा क्रैश हो जाएगा, राइट? 6% का मूव आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिला। अगर हम लोग अब सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर में तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी। ये मैं लगाता हूँ सिल्वर का चार्ट। तो आप सिल्वर में देखोगे, सिल्वर के अंदर लगभग 8% के आसपास की वो एक ही घंटे के अंदर गिरावट देखने को मिली। और कॉपर की भी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कॉपर के अंदर भी आपको लगभग 5.5-6% की आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके रीज़न क्या थे? देखिए, तो रीज़न मेनली जो इसका रीज़न था वो था इसका, जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ने क्या किया ना कि सिल्वर के लिए मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बढ़ाया है, राइट? तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन मतलब फोर्सफुली स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी है, जिसकी वजह से आप ये देखोगे कि क्योंकि टेक्निकली क्या होता है ना कि जो सेंटिमेंटल चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने अगर सिल्वर के अंदर किया है, तो वही चीज़ आप फिर एक, क्योंकि काफ़ी म्यूचुअल फंड्स या काफ़ी ईटीएफ जो होते हैं, वो मेटल बास्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो अगर उनको सिल्वर के अंदर पोजीशन कम करनी है, तो उनको टेक्निकली फिर गोल्ड जो भी उसके अंदर मेटल के अंदर आपकी कमोडिटीज़ है, उसमें सबके अंदर उसको पोजीशन उनको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। तो उस रीज़न की वजह से क्या हुआ, ये मार्जिन बढ़ाने की वजह से आपको ये सारे जो कमोडिटीज़ है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड वगैरह, इन सब के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली। एंड सेकंड रीज़न आपका प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि आपने जैसे नोट भी किया होगा कि सिल्वर ने जनवरी में ही मैसिव रिटर्न्स दे दिए। जैसे आपका सिल्वर 4 लाख रुपए पर केजी टच कर गया, राइट? तो इतनी बड़ी रैली के बाद क्या ना कि थोड़ा सा आपको मैसिव रैली थी, तो मैसिव प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, राइट? तो ये चीज थी इसके, ये मेनली दो रीजन थे कमोडिटी मार्केट में जो आपको इस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। एंड अब इसमें करना क्या है, किस तरीके का आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, तो देखिए अभी है ना थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आई गेस थोड़ा सा आपको ये वीक तो एटलीस्ट इसको मार्केट को थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा कूल ऑफ होने देना चाहिए, एंड उसी के बाद आप किसी तरीके की पोजीशन बनाएं, क्योंकि एक कूल ऑफ पीरियड कमोडिटी के अंदर आना अभी थोड़ा सा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे आपको हर तरफ किसी ना किसी वजह से जो भी आपकी कमोडिटीज़ है उसके अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स वगैरह जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, इनके अंदर तो आपको मूव देखने को मिल ही गया, ये वाला कि भी मार्जिन बढ़ गया। बट आपको ब्रांड के अंदर भी मूव देखने को मिला आज, राइट? लगभग 4% का मूव इसने भी दिखाया। रीजन अगेन यूएस और ईरान के बीच में तो टेंशन थी, उसके उसकी वजह से आपको ये मूव देखने को मिला। एंड जिसका इम्पैक्ट अगेन मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप क्रूड और रुपया, अगर आपका क्रूड बढ़ता है, क्रूड स्ट्रांग होता है, रुपया अगर आपका वीक होता है, तो ये आपको इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर भी एक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आपको दिखता है। तो आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर के अंदर भी आज एक थोड़ी सी नीचे की तरफ मूव दिखा जरूर है, बट ये हो सकता है कि आपको वापस से जो कल के या फिर आपके अभी तक के ऑल टाइम हाई था 92.19 का, वो लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। एंड ब्रांड क्रूड आपका ऊपर की तरफ जा ही रहा है, तो इस रीजन से आपको निफ्टी के अंदर भी ये मूव कैरी फॉरवर्ड नीचे की तरफ होता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। एंड संडे के दिन बजट भी है, तो आपको एल जैसे शेयर्स के अंदर, मैंने कल भी एल की बात की थी कि एल जैसे शेयर्स के अंदर आपको एक पोजीशनिंग होते हुए आपको बजट से पहले दिख सकती है। हमने आज भी देखा कि लगभग 3.5% का मूव आपको एल के अंदर देखने को मिला है, राइट? एंड हो सकता है कल आपको ये मूव वापस से डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर देखने को भी मिल जाए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि आपको डिफेंस के स्टॉक्स के अंदर एक खरीदारी देखने को मिली थी, बट आज क्या हुआ ना, आज एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई इनके अंदर। अब ये हो सकता है कि कल आपको वापस से इनके अंदर, क्योंकि मैंने कल, आप देखोगे तो कल मैंने एचएल के आपको लेवल भी दिए हैं, एंड उन लेवल्स के आसपास ये आया भी है। एंड होप किसी ने कुछ इसका यूज़ किया हुआ भी हो, मुझे पता नहीं किया नहीं किया, बट अगर किया है तो फिर आपको कल एक पोजिशनिंग इसके अंदर भी, डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। रिलायंस जैसे स्टॉक भी चल सकते हैं आपके, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। वॉलेटिलिटी